कोई मनुष्य में उत्पाद कर रहा है तो उसका भी 6/14 राजू नहीं बनेगा, क्योंकि मनुष्य 2.5 दीप में ही पाए जाते हैं। उत्तर दे रहे हैं ऐसा हमें भी इष्ट है, यानी हम भी ऐसा ही कहते हैं कि मनुष्य में उत्पाद होने वाला जो देव मनुष्य का उत्पाद हो रहा है उसका 6/14 राजू क्षेत्र नहीं बनेगा, राजू बनेगा ही नहीं। प्रश्न, तो फिर ऊपर 6 राजू का उत्पाद कैसे घटित होगा? उत्तर, मनुष्य और त्रियंचों की अपेक्षा से 2.5 दीप सहित सभी जघन्य भोग भूमि के असंयत सम्यक दृष्टि तथा अंतिम दीप समुद्र के त्रियंच असंयत सम्यक दृष्टियों का उपपाद ऊपर 6 राजू होने से उक्त क्षेत्र घटित होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अंतिम द्वीप समुद्र का त्रियंच है अथवा जितनी भी भोग भूमियां हैं वो उसमें से अगर कोई त्रियंच का मरण हो रहा है, वहां देव का उत्पाद हो रहा है तो 6 राजू घटेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, कुछ प्रश्न आया आपके मन में। यहाँ कह रहे हैं जघन्य भोग भूमि, क्योंकि उत्कृष्ट भोग भूमि कहाँ पाई जाती? 2.5 दीप के अंदर ही पाई जाती, उत्कृष्ट मध्यम तो बाकी 2.5 दीप के बाहर जितने भी द्वीप हैं, शंभु रमन द्वीप के अलावा जितने भी द्वीप हैं वे सारे द्वीप जघन्य भोग भूमि है। अब यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि जघन्य भोग भूमि से कोई त्रियंच मरता है, देव का उपपाद होता है तो 6 राजू बनेगा। हमें बताएंगे कैसे बन सकता है, वो कहाँ जन्म लेता है? बाबूजी, जघन्य भोग भूमि का त्रियंच ऊपर जा रहा है। हाँ जन्म लेगा। हाँ वो तो दूसरे स्वर्ग तक जन्म लेगा। हाँ, बस यही सुनना चाहती थी बाबूजी। वो तो दूसरे स्वर्ग तक ही जन्म लेगा, फिर उसका कैसे बनेगा? असंयत सम्यक दृष्टि होते हुए भी, और इन्होंने कह दिया जघन्य भोग भूमि में, तो आगे विशेषार्थ पलटे उसमें उन्होंने जवाब दिया है। देवों के द्वारा मनुष्य में उत्पन्न होने पर उपपाद नहीं बनता है। पहले भी बता दिए, कोई देव अगर मनुष्य में उत्पन्न हो रहा है तो उपपाद नहीं बनेगा, क्योंकि मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं? 2.5 दीप में पाए जाते हैं। वो आके जन्म कहाँ लेंगे? 2.5 दीप के अंदर जन्म लेंगे। तो सारे आकाश के प्रदेश उससे, यद्यपि वो ऊपर से नीचे आते हुए प्रदेशों को छूता है, लेकिन फिर भी कितना को छुएगा? 45 लाख योजन का मात्र मनुष्य क्षेत्र है, उतने ही प्रदेशों को छुएगा वो, और कहीं जन्म ले नहीं सकता है। इसलिए कोई देव में अगर मनुष्य का उपपाद हो रहा है तो उसका राजू में नहीं बनेगा। अब आगे क्या कहते हैं, किंतु 2.5 दीप और 2.5 दीप से बाहर के असंयत सम्यक दृष्टियों का देव में उत्पन्न होने पर 6 राजू बन जाता है। 2.5 दीप के अंदर अथवा 2.5 दीप से बाहर असम्यक सम्यक दृष्टि है, वो देव में उत्पन्न हो रहा है तो 6 राजू बनता है। कैसे बनेगा? 2.5 दीप का भी बता दिया इन्होंने, तो कैसे बन रहा 2.5 दीप के अंदर का अथवा 2.5 दीप से बाहर का? यहाँ मनुष्य गति के असंयत सम्यक दृष्टियों को भी सम्मिलित किया गया है। वस्तुतः मात्र मनुष्य गति की अपेक्षा से यह उपपाद क्षेत्र नहीं बनता है। कभी भी मनुष्य में किसी को उपपाद कराने से कहते हैं यह क्षेत्र नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? यह उपपाद मुख्य रूप से 2.5 दीप के बाहर स्वयंभू रमन समुद्र तक जघन भोग भूमियां हैं, और इन जीवों का उपपाद मात्र पहले दूसरे स्वर्ग तक होगा। जो अभी हमने पूछा था तो हमारे रीडिंग छूट गई दीदी, एक लाइन छूट गया। हाँ अच्छा, हाँ सॉरी। यह उपपाद मुख्य द्वीप से 2.5 दीप के बाहर के त्रियंचों का, मतलब 6 राजू जो हम उपपाद बता रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं ये उपपाद कैसे बनेगा? तो कहते हैं यह उपपाद मुख्य रूप से 2.5 दीप के बाहर के त्रियंचों का 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होने की अपेक्षा बनेगा। ये चीज हम लोग समझ चुके हैं जब असंयत गुण स्थान पढ़े हैं तब।
अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसमें भी ढाई द्वीप के बाहर स्वयंभू रमन समुद्र तक जघन्य भोग भूमियां हैं और इन जीवों का उपपाद मात्र पहले दूसरे स्वर्ग तक होगा। जो अभी हमारे पूज्य बाबू जी ने बताया कि भोग भूमि का जीव कहाँ जाता है, हम सबको मालूम है, चाहे वो उत्तम भोग भूमि हो, मध्यम हो, जघन्य हो, कहीं का भी जीव अगर त्रियंच अथवा मनुष्य सम्यक दृष्टि है, असंयत गुण स्थान की बात चल रही है, अगर वो मरण करता है नियम से 2 स्वर्ग तक ही जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में तब फिर आप घटा कैसे रहे हो भाई, 6 राजू कैसे घटा रहे हैं, तो उसका जवाब नीचे दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वयंभू रमन द्वीप समुद्र के त्रियंचों द्वारा, स्वयंभू रमन का कोई त्रियंच है और उन्हीं त्रियंचों को देवों के द्वारा लाकर जघन्य भोग भूमि में भी पटक देने से उनका 16वें स्वर्ग तक उपपाद 6 राजू प्रमाण बनता है। क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई हम भी कहते हैं कि जघन्य भोग भूमि या भोग भूमि के लोग कहाँ तक जन्म लेते हैं, 2 स्वर्ग तक, लेकिन कोई देव ने स्वयंभू रमन के समुद्र के किसी त्रियंच को जघन्य भोग भूमि में पटक दिया। तो कह रहे हैं कि जघन्य, यहाँ प्रश्न क्या खड़ा हुआ, ऊपर उन्होंने कहा कि जितनी ये जघन्य भोग भूमियां हैं और स्वयंभू रमन समुद्र है, इनसे कोई मरण प्राप्त कर रहा है त्रियंच और देव में उत्पन्न हो रहा है तो 6 राजू बनेगा। तो यहाँ प्रश्न ये खड़ा हुआ, आप ऐसा कैसे कहते हो, क्योंकि भोग भूमि का त्रियंच तो 2 स्वर्ग तक ही जाता है। उसका इन्होंने यहाँ पर शंका निवारण कर रहे हैं कि स्वयंभू रमन के त्रियंच को कोई देव अथवा कोई त्रियंच ले जा करके जघन्य भोग भूमि में पटक दे और वहां उसका मरण हो, और चूंकि असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच है, असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच नियम से 16 तक जा सकता, 16वें में जाता है, सिद्धांत ये नहीं बनाएंगे, 16 तक जा सकता है, सिद्धांत ये बनाएंगे। तो कोई लाके पटक दिया जघन्य भोग भूमि में, तो क्या कहा जाएगा कि भाई जघन्य भोग भूमि में मरण करके 6 राजू का स्पर्शन हो गया। मरण कहाँ किया है, जघन्य भोग, उपपाद कहाँ हो रहा है, उपपाद जो देव का हो रहा है वो जघन्य भोग भूमि में हो रहा है। तो यहाँ पर वो विवक्षा समझाना चाह रहे हैं कि जघन्य भोग भूमि में मरण करके भी 6 राजू स्पर्शन कैसे बन जाता है, क्योंकि है वो त्रियंच कहाँ का, स्वयंभू रमन का, स्वयंभू रमन का त्रियंच है, सीधा जाता है, मरण करता है, 16वें स्वर्ग जा सकता है, लेकिन उसको लाके कोई भोग जघन्य भोग भूमि में पटक दिया तो ये कहा जाएगा कि जघन्य भोग भूमि से भी 6 राजू स्पर्शन बन जाता है। किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो यहाँ समझे, आगे गुण स्थान चेंज हो रहा है। अभी किसी को कुछ पूछना है यहाँ भी तो हम जी पर प्रत्यय लगाएंगे फिर, पर प्रत्यय आप सहरन की अपेक्षा से कह रहे हैं कि उसको लाके पटक दिया। हाँ जी उसको वहां से जैसे 12वें स्वर्ग का हाँ, 16वें स्वर्ग में चला जाता है। हाँ, पर प्रत्यय से। लेकिन आप लोग सभी बहुत बार सिद्ध चक्र विधान में बैठे होंगे सभी, लेकिन ललिता जी ये तो स्वयंभू रमन से जगन्य भोग भूमि में तो लाके पटका है। हाँ, तो 6 राजू कैसे होगा, वो तो यही है ना अपने नीचे मध्य लोक में ही, 1 राजू के अंदर ही है सब। अभी तो मैंने बताया कुसुम जी, ऊपर ले गया। एक मिनट सुनिए, अभी मैंने बताया ना कि 2.5 द्वीप के बाहर स्वयंभू रमन द्वीप तक असंख्यात जघन्य भोग भूमि है, असंख्यात जितने द्वीप हैं, 2.5 द्वीप के बाहर जितने भी द्वीप हैं सभी में जघन्य भोग भूमि है। वो समझ में आ गया, उसमें लाके पटका तो 6 राजू कैसे हुआ, ये नहीं समझ आया मुझे। उसने लाके स्वयंभू रमन द्वीप के पास की जघन्य भोग भूमि में पटक दिया और वहां उसका मरण हुआ, देव का उपपाद हो गया, देव 16वें स्वर्ग में जा रहा है। अच्छा, वो 6 राजू ऊपर 6 राजू हुआ। हाँ, ऊपर वाला 6। हाँ, ऊपर ही वाला होगा। हाँ वही मैं नीचे कैसे 6 राजू होगा, उपवाद तो देव में हो रहा है तो वो 6 राजू हो सकता है। ठीक दीदी, ऐसा कोई नियम है कि स्वयंभू रमन का अध्ययन 16वें में ही जन्म लेगा? अभी मैंने क्या कहा, हो सकता है।
नहीं, अभी जस्ट मैंने तक कहा तक तक 1 मिनट, हाँ, हाँ sorry. 1 मिनट, हाँ, मैं तक- कहता हूँ 16 तक हो सकता है, तक हो- पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे। हमको यहाँ पर स्पर्शन समझना है। हम ये बात बार बार बता रहे हैं कि हम हमारी परिरूपणा स्पर्शन चल रही है। स्पर्शन में गति की बात करेंगे तो गति के हिसाब से स्पर्शन घटाएंगे। गुण स्थान की बात करेंगे तो उसमें 2 गति से घटे, 1 गति से घटे, किसी भी लेस्या में घटे, किसी भी दर्शन में घटे, किसी भी सम्यक्त में घटे। वहां पर क्या केवल रहेगा कि भाई हम गुण स्थान के हिसाब से स्पर्शन निकाल रहे हैं। यहाँ पर असंयत गुण स्थान में उपपाद पद में छ राजू कैसे घटेगा उसकी इन्होंने व्याख्या की है। अब असंयत गुण स्थानवर्ती त्रियंच जा सकता है 16 तक, जाता ही, मैंने अभी तो कहा कि इसको ऐसे नहीं बना लेंगे, जाता ही है, ऐसा नहीं होता है, जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। पहले दूसरे भवंतरिक में कहीं भी जा सकता, भवंतरिक में तो समय दृष्टि नहीं जन्म लेते, इसलिए भवंतरिक में तो नियम से नहीं जाएगा, पर 16 स्वर्ग में कहीं भी जा सकता है। पर कहाँ तक जा सकता है? 16वें तक जा सकता है ना। तो इसलिए ऐसा तो हमने नहीं कहा कि उसका नियम, ये तो मैं पहले ही कह दे कि नियम, इसको नियम नहीं बनाइएगा, इसको नियम क्या बनाइएगा, 16 तक जा सकता है, ये नियम बनाना है अपने को। 16वें में ही जाता है ऐसा नहीं बनाना है। सबको समझ में, किसी को भी और कुछ पूछना हो, गुण स्थान बदल रहा है, किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी शंका हो। ललिता जी, तो पहले इसमें ये होगा क्या कि पहले वो त्रियंश को जगन्य भोग में लाके पटका है तो वो तिरछा होगा, मोड़ा यहाँ तिरछा किस लिए घटाएंगे हम लोग? नहीं है क्या? 1 मिनट, हम देखिए, हम आप लोग को बार बार कह रहे हैं कि 3-4 चीजों को हमको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा कि गुण स्थान में कथन हो रहा तो गुण स्थान कौन सा है और पद कौन सा है। पटकने से उसको ले, वो पटकने के बाद मरण कर रहा, वहां देव का उपपाद हो रहा, उसको पटकने से तो कुछ लेना ही नहीं है ना, उस तिरछे से तो लेना ही नहीं है ना। उसके बाद उपपाद जो समझ, एकदम पद को बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिए कि कौन सा पद हम घटा रहे हैं, है ना। पद में भी देखिए 3 पद ही ज्यादा कठिन होते हैं, वे क्रियक, मारणार्थिक और उपपाद। उसमें भी मारणार्थिक और उपपाद थोड़ा सा कठिन है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज होता है आदमी, हम अभी तक होते हैं। त्रियंश को लाके पटक दिया, वो तो ऐसे ही लाके पटक दिया, वो ये सोच के थोड़ी पटका कि ये मरने वाला है कि जीने वाला है, लाया देव ने उसमें लाके पटक दिया, संयोग से उसी समय उसका मरण हो रहा, या घंटा या 2 घंटे पटक दिया तो वो थोड़ी तुरंत फिर उसमें चला जाएगा। उसके बाद मान लीजिए उसका कभी मरण होता है, चूंकि असंयत गुण स्थान वर्ती है तो वो मर करके और मान लीजिए 16वें स्वर्ग में जा रहा है, तो 16वें स्वर्ग का वहां पर देव, किसी का खुला है भाई, मेरे गले में तो बहुत आवाज दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन है मेरे गले में। 16वें स्वर्ग में आकर 16वें स्वर्ग का देव का वहां पर उपपाद हो रहा है, तो यहाँ तिरछा उर्छा की कोई बात नहीं है ना, सीधा ही वो 16वें स्वर्ग यहाँ पर जगन्य भोग भूमि है और ऊपर के विमान में जन्म ले रहा, वो यहाँ उपपाद किया, ऊपर के विमान में जाके उपपाद सैया पर जन्म ले लिया, है ना। तो ये सीधा छराजू, तो एक देव से नहीं, ऐसे कई देव चारों बगल से जाएंगे, चारों बगल के प्रदेश छूने से तो होगा ना स्पर्शन। सब कब घटेगा? एक राज्यों में जितने प्रदेश, अब कोई ये समुद्र, कोई यहाँ से मर करके जा रहा, कोई यहाँ से मर करके जा रहा, कोई यहाँ से मर के, ऐसे सारे आकाश के प्रदेशों को 6 राजू को छूता है, तो 6 राजू तो एक के द्वारा तो छुआ नहीं जाएगा, और एक के द्वारा भी अगर घटाना हो तो अनादिकाल से कर रहा है, तो उसमें हमको क्या लेना पड़ेगा? काल लेना पड़ेगा कि भाई अनादिकाल से हमने जाना है पंच परावर्तन में कि हमारे द्वारा कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जो नहीं छुआ गया, नहीं स्पर्श किया गया, तो वैसे घटेगा, लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा यहाँ पर कथन चलेगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? एक प्रश्न, इस तरह की शंका तुरंत निकाला करिए, हर जगह तिरछा उर्छा नहीं लगाना अपने लोग को, है ना, तुरंत निकाल लिया कीजिए। एक प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा है कि मिथ्या दृष्टि प्रथम गुण स्थानवर्ती तिर्यंश स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाला भवंतरिक में तो जा सकता है, वैमानिक देव भी बन सकता है क्या, और कहाँ तक जा सकता है? प्रथम गुण स्थानवर्ती कर्म भूमि का तिर्यंश स्वयंभू रमण समुद्र का 12वें स्वर्ग तक जा सकता है पंडित जी साहब, सासाधन, मिथ्या दृष्टि और सासाधन। अच्छा, तो उससे ऊपर सासाधन भी नहीं जाता है, नियम से नहीं जाता है, नियम से धौला
मेरे पास तो धवला जी का फोटो कॉपी आ गया है। हाँ जी प्रणाम। मैं ये पूछ रही 6 जगन्य भोग भूमि से 16 राजू, मतलब जो 6 राजू है वो 16वें स्वर्ग तक घटित होगा ना? हाँ, ठीक। क्योंकि 6 राजू तो 16वां स्वर्ग हटता है ना। हाँ हाँ 6 राजू 16वें स्वर्ग तक 6 राजू होता है, इसलिए। और किसी को कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो? प्रथम गुण स्थानवर्ती तिर्यंच के मतलब क्या लेशा के कारण 12वें स्वर्ग तक जा सकता है क्या? हाँ हाँ, आएगा पंडित जी साहब, आगे लेशा का कथन आ जाए, उसी कारण से पंडित जी साहब। अच्छा लेशा अच्छा, तो कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना। जी जी जी। हाँ, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो लेशा उसकी शुभ चल रही है, बांध लिया उसने, देवगति बांध ली, उस समय देवायु बांध ली लेशा परिणामों में, क्योंकि मिथ्या गुण स्थान में भी 6 लेशा है। और हम सब जानते हैं कि मनुष्य भी जाता है मिथ्या, क्या नाम है, सो मिथ्या दृष्टि जो मुनि होते हैं वहां 9वें ग्रह तक जाते हैं। तो ऐसा इसमें वो लेशा तो घटानी ही पड़ेगी। जब लेशा का कथन आएगा तो वहां पर ये चीज आ जाएगी। लेकिन मिथ्या दृष्टि मनुष्य गृहस्थ मिथ्या दृष्टि मनुष्य नहीं मुनि जाता है। हाँ, वो कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? गृहस्थ तो 9वें ग्रह तक जा सकते हैं ना। नहीं, गृहस्थ मिथ्या दृष्टि मनुष्य। हाँ, गृहस्थ मिथ्या दृष्टि मनुष्य एकदम प्रॉपर हम नहीं बता सकेंगे पंडित जी साहब, आगे इसमें हो सकता है तो हम लोग जान लेंगे। जब मिथ्यात्व का आएगा कथन, सम्यक्त्व का कथन आएगा तो आना चाहिए स्पर्शन वहां पर। तो मनुष्य गति का आएगा तो हम लोग देख लेंगे। मुझे अभी पूरा याद नहीं है, कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए अभी जहां तक मुझे याद है, क्योंकि परमहंस वगैरह जाते हैं 16वें स्वर्ग तक, तो मिथ्या दृष्टि है परमहंस, और वो जो होते अन्य मत वाले होते हैं उनको शायद 16वें स्वर्ग तक भेजा गया है, तो सब मिथ्या दृष्टि है। 12वें तक परमहंस में परमति, परमहंस तो 12वें स्वर्ग जाते हैं ना। हाँ वही तो 24 दंडक में आता है ना, परमहंस 12वें स्वर्ग तक है। हाँ, तो हो सकता है 12वें, तो मुझे नहीं याद है ये, इसका हमको मिथ्या दृष्टि मनुष्य का कथन मुझे याद नहीं है कि कहाँ तक जाता है, देखना पड़ेगा। अब 75/4 ले रहे हैं, आगे चले ना। संहिता संयतेर लोकस्य संख्य भाग 6 चतुर्दश भागा वा देशोणः। संयत असंयत तक का कथन हो गया। अब किसका चल रहा? संयता संयत। संयता संयत किस किस गति में पाए जाते हैं? संयता संयत किस किस गति के जीव हो सकते हैं? सुमन जैन, जयपुर। ललिता जी, हाँ, वापिस एक बार प्रश्न करिए। उपयोग क्या करके उपयोग क्लास में लगाएं। एक चीज अगर आप 6 बार बिना मतलब का बुलवाएंगे तो मेरे गले का क्या होगा? आंटी हम बताएं? मैं बताती हूँ। तो तिर्यंच गतिविधि में तो इसमें देव और नरक तो अपने आप ही हट गया है ना। तो क्या कहते हैं? संयता संयत का स्पर्शन, लोक का असंख्यात्मा भाग तथा 6 बटे राजू कुछ कम है। 6 बटे 14 राजू कुछ कम है। तो संयता संयत इन 5वें गुण स्थान का बता रहे हैं। सामान्य कथन क्या किया कि लोक का असंख्यात्मा भाग स्पर्श करते हैं अथवा 6 बटे 14 राजू स्पर्श करते हैं। तो जो स्वस्थान विहारवत स्वस्थान, वेदना, कसाय, वे कीरक समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग, कोई मनुष्य कर रहा हो अथवा त्रियंच कर रहा हो, सब अपने स्थान में रहते हैं तो वो स्थान लोक का असंख्यात्मा भाग है। विहार करेंगे तो अपने ही जहां तक वो विहार कर सकते हैं, मध्य लोक के अंदर ही अंदर तो करेंगे जो जहां वहीं पर। ऐसा तो होगा नहीं कि स्वयंभू रमन का समुद्र
स्वयंभू रमन समुद्र का मगरमच्छ मध्य अपने मनुष्य लोक में आ जाए, यहाँ का मनुष्य उधर चला जाए, तो जितने भी स्थान में विहार करेगा वो स्थान लोक का संख्यात्मा भागी है। वेदना कसाय जहाँ रहता है वहीं होता है, तो वो भी लोक का संख्यात्मा भाग है। आ गया वेक्रियक समुद्घात। वेक्रियक समुद्घात चक्रवर्ती करता है, अपनी पटरानियों के लिए शरीर बनाता है, ढाई द्वीप के अंदर ही होता है। स्वयंभू रमन वगैरह का जो त्रियंच बनाता है तो वो वहीं पर समुद्र के पास ही बनाता है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, लोक का असंख्यात्मा भाग। हमने कितने पद समझ लिए, स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना, कसाय और वेक्रियक, 5 स्थान हो गए। 2 स्थान बचे, मारणांतिक और उपपाद। अब कहते हैं मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 6 राजू कुछ कम है। अब कह रहे हैं मारणांतिक समुद्घात में कितना है, तो 6/14 राजू है। हम बहुत कुछ समझ लिए हैं इसको। कौन, जयपुर मंजू जी अथवा कलकत्ता मंजू पाटनी है, तो ये 6/14 मारणांतिक समुद्घात से संयता संयत का कैसे घटेगा। जो स्वयंभू रमन का संयता संयत तिर्यंच है उसकी अपेक्षा से 6/14। वो नियम से 16वें स्वर्ग में। यहाँ अब कह सकते हैं कि वो 16वें स्वर्ग में जाता है। 5वां गुण स्थान तिर्यंच उससे नीचे नहीं जाता है 16वें स्वर्ग, क्योंकि वहां 3 कसाय 3 लेशा तो खत्म हो गई, 3 असुर लेशा तो। हाँ, नियम संहिता संयत के लिए ना शायद संहिता संयत के लिए नियम है। और मैं अगर आज देख सकी तो बता दूं, जहां तक मुझे याद है 5वें गुण स्थान वर्ती का शायद नियम है, फिर भी मैं एक बार और देख के पक्का से बताऊंगी। तो वो 6/14 राज्य हो जाएगा, उसका स्पर्शन है ना। कहाँ करेगा वो मारणांतिक? मारणांतिक करने के लिए क्या करेगा, क्या नाम है जो मंजू जैन कलकत्ता, स्वयंभू रमन का आई है क्या, मंजू जैन कलकत्ता, स्वयंभू मारणांतिक समुद्घात के लिए क्या करेगा? नहीं है लगता है। कुसुम जी कलकत्ता। देव वो स्पर्शन करेगा ना, वहां स्पर्श करके आएंगे उनके आत्म प्रदेश देवों में। देव विमान में जहां उनको जन्म लेना है उस स्थान का मारणांतिक समुद्घात करेंगे, कुछ प्रदेश जाकर के स्पर्श करके वापिस आएंगे शरीर। मारणांतिक समुद्घात में शंभु रमन का त्रियंच मरण के पहले कुछ आत्मा के प्रदेश निकलेंगे, उस उपपाद सैया के प्रदेशों को स्पर्श करके आएगा और आकर के फिर अपने शरीर में आ जाएगा। तो ये मारणांतिक समुद्घात में 6 राजू हो गया। अब आ गया एक अपना उपपद बचा, उपपाद पद। संयता संयत का उपपाद पद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई भी उपपाद, मारणांतिक तो कर लिया, उपपाद देव का हुआ तो विग्रह गति में 5वां गुण स्थान नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें उपपाद पद संयता संयत गुण स्थान में अथवा इससे आगे के गुण स्थान में उप मारणांतिक तो घटेगा, उपपाद पद नहीं घटेगा। विवक्षा समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी 11वां गुण स्थान वर्ती मुनिराज है और उनका आयु क्षय का समय आ गया। 11वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज जहां जन्म लेने वाले हैं वहां उनके आत्मा के प्रदेश जाकर के स्पर्श करके आ सकते हैं, यानी मारणांतिक कर सकते हैं, पर उपपाद पद नहीं घटेगा। उपपाद पद विग्रह गति में घटता है। विग्रह गति में ज्यादा से ज्यादा 4 गुण स्थान पाया जाता है। अतः 5 गुण स्थान, 5वें गुण स्थान से लेके 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वें का तो कहानी नहीं है। ये गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात तो है परंतु उपपाद पद नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। आगे चल रहे हैं। अब कहते हैं यहाँ उपपाद पद नहीं है क्योंकि इस गुण स्थान के साथ उपपाद नहीं होता है। आप लोग समझ रहे हैं ना उपपाद किसको कहते हैं? जहां पर जो हम लोग ने पहले पढ़ा है उपपाद योग पढ़ा, याद होगा सबको ही, सबको ही को एकांतानुवृद्धि, परिणाम योग स्थान, उपपाद
उपपाद योग स्थान हमने पढ़ा था। उपपाद योग स्थान कितने समय का होता है? मात्र एक समय का होता है। क्यों, कब होता है? कोई जीव मरण करता है, तत्क्षण उसकी अगले की जो वहीं पर उसका उपपाद घटाया जाता है। जहां मरण हुआ वही उपपाद हो गया, इसलिए उस उपपाद को एक समयवर्ती कहा जाता है। तो यहाँ पर जब जैसे ही उपपाद हुआ, वैसे तो पहले की चीज तो छूट गई, व्रत था, अब व्रत कहाँ रहेंगे उसके, इसलिए पांचवा गुणस्थान आदि आगे के गुणस्थान उनमें नहीं पाए जाते हैं। अब कहते हैं क्यों यह उपपाद पद नहीं, यहाँ उपपाद पद नहीं है, क्योंकि इस गुणस्थान के साथ उपपाद पद नहीं होता है। विशेष इतना है, कुछ कम करने के लिए यहाँ पर चित्रा पृथ्वी के नीचे 1000 योजन और ऊपर आरण अच्युत विमानों के ऊपरी भाग से कम करना है। ये बात पहले हम लोग समझ चुके हैं। जब किसी नरक का विवरण आता है तो नीचे का 1000 योजन छोड़ा जाता है। जब ऊपर के विमानों का विवरण आएगा तो स्वर्ग के विमानों के ऊपरी तल में क्या नाम है सो इनकी उपपाद सैया नहीं पाई जाती है। तो स्वर्ग में जब कुछ कम करने की बात आती है तो ऊपर का कुछ स्थान कम है। जब नरक का कथन करते हैं तो नीचे का 1000 योजन लेते हैं। अब यहाँ जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो, कहाँ से जा रहे हैं? चित्रा पृथ्वी से। चित्रा पृथ्वी कहाँ से शुरू है? चित्रा पृथ्वी कहाँ से शुरू है? सरला जैन, कलकत्ता या मध्य या ऊपर का लोक उर्दू लोक कहाँ से शुरू है? नीचे जो नरक है, पहला नरक है, तो उसके ऊपर जो पृथ्वी रहती है, वो 16 पृथ्वियां रहती है, वहां चित्रा पृथ्वी है। प्रथम नरक के ऊपर में, ऊपर के भाग में। बस बस बस, और आगे नहीं बोलिए। कौन जवाब देगा इसका? 16 पृथ्वियों में नीचे से लेंगे तो मध्य लोक के जड़ जो है, हमारे सुमेरु पर्वत की जो जड़ है नीचे 1000 योजन, चित्रा पृथ्वी, वहां से हमारा ये शुरू होता है। मध्य वहां से 1000 योजन जो चित्रा पृथ्वी का, जो चित्रा पृथ्वी हम लोग जिस पर रहते हैं वो है खर भाग 16,000 योजन का है। उसमें 16,000 जो ऊपर वाला है वो चित्रा पृथ्वी है। 1000 योजन की, तो वो 1000 योजन क्या है? मेरु पर्वत का मूल है। ये बहुत बार ये बातें आ चुकी, आप लोग को याद रहनी चाहिए। अपना इतना जैन ज्योग्राफी तो जानिए कम से कम, और कुछ जाने या ना जाने, जैन ज्योग्राफी को तो जानिए, अपने धर्म की ज्योग्राफी तो जानिए आप लोग। तो चित्रा मेरुतल कितना है नीचे? चित्रा पृथ्वी के जितना है। और वो मेरुतल की ऊंचाई किसमें है? ऊपर के 7 राजू में है। जब चित्रा पृथ्वी से कोई मरण कर रहा है तो नीचे के 1000 राजू का तो आकाश का प्रदेश उसने नहीं टच किया, वो तो चित्रा पृथ्वी से जा रहा। देखिए आचार्यों ने कितना सूक्ष्म विवेचन किया है, क्या जरूरत पड़ी इतना सूक्ष्म विवेचन करने की। तो कह रहे हैं कि वो कुछ कम से क्या लेंगे आप? एक तो नीचे का 1000 योजन छूट गया क्योंकि वो चित्रा पृथ्वी के ऊपर से जा रहा है, और नीचे का जो 1000 योजन है ऊपर के 7 राजू का भाग है तो वो कम हो गया। एक ऊपर के विमानों में जहां जा रहा है, उस ऊपर स्वर्ग 16वें स्वर्ग में जा रहा है, उसमें ऊपर विमान के ऊपर की जो जगह है वो छूट गई। तो कहते हैं उस 6 राजू में इतना कम कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए और उठा रहे हैं क्योंकि स्वयंभू रमन समुद्र बहुत नीचे है जाकर के गहराई में। तो इसमें ये नहीं बता सकते हैं खर भाग की जो ऊपरी पृथ्वी है उसमें 1000 योजन छोड़कर? यही तो मैंने जिस मतलब आप सुमेरु पर्वत के नीचे से लीजिए चाहे खर भाग के ऊपर से लीजिए। नहीं, ऐसे नहीं बोला जाता है सरला जी। जब भी ऊपर का 7 राजू बताया जाता है तो हम लोग को ऐसे बताना चाहिए कि सुमेरु पर्वत की जड़ से लेके ऊपर तक 7 राजू है। या अपने को उस 7 राजू में नरक का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। ठीक, आगे चल रहे हैं, है ना। विशेष इतना है, ये तो हो गया है। विशेषार्थ ले रहे हैं। अब यहाँ पर शंका यहाँ पर विशेष अर्थ में क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। विमानों में जहां उपपाद संभव है, उपपाद मतलब जाके जो भी जन्म लेता है वहां पर उपपाद सैया से लेता है। वहां स्वर्ग के जन्म स्थानों की भूमि का नाम, जन्म स्थान की भूमि का नाम उपपाद सैया है। तो
तो उपपाद संभव है, अर्थात जहां उपपाद सैया होगी वहीं तक मारणांतिक समुद्घात भी होगा, उसके ऊपर नहीं। जैसे अभी हमने बताया ना कि ऊपर के लेयर में, ऊपर में बहुत थोड़ी सी दूर में उपपाद सैया ही नहीं होती, तो वहां कहाँ करेंगे मारणांतिक समुद्घात? तो कहाँ करता जीव? जहां उसको जन्म लेना रहता है। अतः उपर्युक्त कथन ऊपर की अपेक्षा तो युक्ति संगत है। अब ये कह रहे हैं कि भाई ऊपर के हिसाब से अगर आप कह रहे हो कि 1000 योजन छोड़ा या जो भी स्थान, कुछ कम योजन तो बता ही नहीं रहे उसमें, तो वो तो चलो ठीक है कि ऊपर के स्थान में उपपाद सैया नहीं होती तो मारणांतिक नहीं करता। लेकिन यहाँ जा कौन रहा है? त्रियंच जा रहा है, स्वयंभू रमन का त्रियंच जा रहा। स्वयंभू रमन समुद्र चित्रा पृथ्वी से एकदम उसके क्या कहेंगे, चित्रा पृथ्वी के तल में है जाकर के। अभी आगे बता रहे हैं, देखिए कि अतः उपयुक्त कथन ऊपर की अपेक्षा युक्ति संगत है, किंतु नीचे की अपेक्षा 1000 योजन कम करने का औचित्य ज्ञात नहीं होता। बोले ये समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वयंभू रमन समुद्र वो है चित्रा पृथ्वी की सतह से नीचे है, 1000 योजन गहरा जाकर के है। क्योंकि अंतिम समुद्र में मत्स्य आदि 1000 योजन गहराई में रहते हैं। जो महामत्स्य वगैरह है वो कहाँ रहते हैं? एकदम समुद्र तल की में जाके रहते हैं। और वो समुद्र का तल कितना नीचे है? अपनी चित्रा पृथ्वी से वो समुद्र तल 1000 योजन नीचे। समुद्र तल, समुद्र का वो नहीं, सतह नहीं। छोटी छोटी बात पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। समुद्र है, मान लीजिए 1000 योजन गहरा, इतना गहरा है, ये हो गया समुद्र सतह और ये हो गया समुद्र तल। तो मगरमच्छ है सो यहाँ बैठा है तो 1000 योजन नीचे हो गया, ऊपर आया रहता है तो 1000 तब ऊपर रहेगा। तो समुद्र उसके जो नीचे की सतह है वो चित्रा पृथ्वी से 1000 योजन नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ऊपर का तो आपने बताया ठीक है, और स्वयंभू रमन में जो समुद्र है समुद्र में जो मगरमच्छ है वो तो समुद्र तल के नीचे में रहता है। और समुद्र क्या, आप जो कहे कि चित्रा पृथ्वी के नीचे 1000 योजन कम हो गया ऊपर के राज्यों में, तो वो कैसे कम हुआ? क्योंकि त्रियंच तो उसके नीचे जाके बैठा रहता है। अब देखिएगा यहाँ क्या क्या तर्क दे रहे हैं, देखें। क्योंकि अंतिम समुद्र में मत्स्य आदि 1000 योजन गहराई में रहते हैं और वहां से मारणांतिक समुद्घात करने में कोई विरोध प्रतीत नहीं होता है, वहां से कोई भी मारणांतिक समुद्घात कर सकते हैं। तो जो हमने 1000 योजन चित्रा पृथ्वी के नीचे वाला सुमेरु पर्वत का मूल का जो हमने कम किया, विशेषार्थ में कह रहे हैं कि वो तो कम होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वहां से कोई मत्स्य बैठा है, वो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, तो ठीक है आपने ऊपर का कम किया वो ठीक है, लेकिन नीचे वाला तो कोई युक्ति संगत नहीं है कि आप उसको कम कर रहे हैं, उसको नहीं भी कर सकते हैं। तो इसका समाधान देखिए क्या कह रहे हैं। क्योंकि ऊपर जो इन्होंने दिया वो तो धवला जी का है, विशेषार्थ मुनि महाराज का अपना है। ये ऊपर का कथन धवला जी के हिसाब से, नीचे विशेषार्थ में मुनि महाराज ने खुलासा किया है। इसका अभी ये नीचे वाला जो समाधान जो नीचे दे रहे ये महाराज जी का कथन है। इसका एक समाधान यह भी हो सकता है, मध्य लोक के असंख्यात द्वीपों में फेंके जाने के अपेक्षा से सभी द्वीपों में उनका रहना बन जाता है। ठीक है, स्वयंभू रमन समुद्र से हमने मान लिया कि वो चीज बैठ जाएगी, लेकिन चूंकि किसी के द्वारा भी कोई भी त्रियंच कहीं भी फेंका जा रहा है तो तब तो फिर 1000 योजन नीचे छूट ही गया ना उसका। किसी भी समुद्र में लाके फेंक देता है तो 1000 योजन तो छूट गया उसका। तो कहते हैं उन द्वीपों में संयता संयत त्रियंचों ने चित्रा पृथ्वी का 1000 योजन का भाग स्पर्श नहीं किया है, यानी जिसको फेंक दिया गया। और अथवा जो ये भी कहा गया उसमें कि भाई जो आप कह रहे हैं कि 1000 योजन तो हमेशा मारणांतिक समुद्घात कोई जीव कर रहा है, तो वो समुद्र के ऊपर जो रह रहा है वो भी तो कर सकता है। समुद्र के तल में जाके वो बैठा हुआ मत्स्य तब कर सकता है, समुद्र के ऊपर की सतह पर बैठा तब भी तो कर सकता है ना। तो जो समुद्र की सतह ऊपर के तल पर, जो ऊपर की सतह पर जो बैठा है वो अगर करता है तो 1000 उसका स्पर्शी रह गया वो सारे प्रदेश।
और कोई तल से करता है तो फिर 1000 उसमें नहीं घटेगा। तो इस तरह से कहते हैं कि दोनों विवेचन बन जाता है, 1000 योजन कम भी ले सकते हैं और नहीं भी कम हो सकता है। इस तरह का यहाँ पर खुलासा किए हैं आचार्य। नाना जीवों की अपेक्षा हो गया ये। हाँ नाना बाबूजी, जीवों के- सारा कथन नाना जीवों की अपेक्षा होगा। हाँ बाबूजी, हाँ। प्रमत संयतादीना मयो केवल्यानांतानाम क्षेत्रवत स्पर्शनम। परमत संयत से लेके अयोग केवली पर्यंत स्पर्शन का क्षेत्र स्पर्शन क्षेत्र के समान है, अर्थात सभी संभव सभी पदों की अपेक्षा असंख्यात्मा भाग है। संयोग केवली के लिए विशेष क्षेत्र में देखें तो प्रमत संयत से लेकर के 14वें गुण स्थान तक कौन होंगे? केवल मनुष्य होंगे। और मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं? ढाई दीप में। इसलिए मनुष्य की अपेक्षा स्वस्थान विहारवत स्वस्थान, वेदना, कसाय अथवा मारणांतिक अथवा उपपाद पद, सब ये लोक का असंख्यात्मा भाग ही। उपपाद पद तो बनेगा ही नहीं संहिता संयत में, सॉरी 6ठे गुण स्थान से बनेगा ही नहीं। मारणांतिक बनेगा तो कह रहे, लेकिन सब ये मारणांतिक करने को वो करेगा ऊपर तक, सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं, है ना। मुनि महाराज जो है 6ठे गुण स्थान वर्ती अथवा 7वें गुण स्थान है, 8वें 9वें जो भी ऊपर सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि नीचे ढाई दीप से ही जा रहे हैं, इसलिए इनका क्षेत्र क्या बन जाएगा? राजू परमान नहीं बनने से नीचे का क्षेत्र इनको क्या, कहीं भी ये ऊपर भी अगर जा रहे हैं, इतने ही क्षेत्र से जा रहे हैं, इतने ही ऊपर भी जा रहे हैं, मान लीजिए कि नीचे का नहीं छू रहे हैं, नीचे का असंख्यात द्वीप समुद्र वो नहीं टच कर रहे हैं क्योंकि वो बीच से जा रहे हैं। लेकिन बीच से जाते हुए ऊपर भी तो बीच से ही जाएंगे ना, तो ऊपर के भी सारे आकाश के प्रदेश नहीं टच कर पाएंगे, कोई भी किस नाना जीवों की अपेक्षा नाना काल में भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से इनका स्पर्शन हमेशा लोक का असंख्यातवां भाग बनता है। अब इन्होंने लिखा है कि संयोग केवली, संयोग केवली का हम लोग जानते हैं क्यों बदल जाता है स्पर्शन, चूंकि केवली समुद्घात जब करते हैं तो लोक का संख्यात्मा भाग, लोक का संख्यात बहुभाग और सर्वलोक, इस तरह से 3 स्पर्शन उनका दंड कपाट प्रतर और लोक पूरण के हिसाब से बन जाता है। तो वो इन्होंने कहा प्रमथ संहित द्वारा जीव अगर मरण करता है और वो 16वें स्वर्ग में जा रहा है, ये सर्वार्थ सिद्धि जा रहा है, तो उसका ऊपर का तो 6 राजू बन जाएगा। कैसे मध्य लोक से जा रहा है, और तो मध्य लोक से ऐसे जा रहा, आगे पीछे का प्रदेश, एक राजू का प्रदेश, वो तो 45 लाख मात्र इतने से क्षेत्र से जा रहा है। और नाना जीवों की अपेक्षा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। नाना आप सबसे पहली बात तो आगे आएगा, एकदम लास्ट में आएगा यह कथन, मनुष्य संख्यात हैं, वो कितने भी मार्ग से मान लीजिए जाने वाले हैं तो संख्यात मार्ग से ही जाएंगे। संख्यात आदमी एक साथ, मान लीजिए हम इसको 100 समझ लेते हैं संख्यात को, हम 100 आदमी को कह दिया कि भाई आपको अलग अलग रास्ते से जाना है, एक रास्ते पे 2 आदमी को नहीं जाना है, तो कितने रास्ते पर जाएंगे? 100 आदमी 100 रास्ते पर तो जाएंगे ना। तो मनुष्य संख्यात है तो संख्यात प्रदेशों को टच करते हुए जाएंगे ना, बेसी को जा ही नहीं सकते, चाहे उसमें कितने भी जीवों का आप भेज दीजिए, जाएंगे वो 45 लाख योजन के प्रदेश से ही, तो ऊपर भी वो उतना ही प्रदेश को टच करेंगे, इससे ज्यादा को नहीं कर सकते हैं। ललिता जी क्लास बहुत लंबी हो जाती है, फिर बहुत लेट हो जाती है, 10:30 वाला टाइम ही रखिए ना भैया, इतना ध्यान नहीं जाता मंजू जी। हाँ आप लोग को क्या लगता है, आप लोग मेरा देखिए ना। हाँ तो वही आपके लिए बताती हैं, आपके लिए बोल रही हूँ, बहुत लंबा हो जाता है आपके भी, आप देखते ही नहीं हो घड़ी, इतने तंदे हो जाते हो आप लोग को देखते। ठीक है, यहाँ पर अब तो छोड़ते ही, अभी तो मेरी भी नजर पड़ गई थी, तो यहाँ तक हम लोग का हुआ। यहाँ तक कोई प्रश्न अगर है तो 1-8 मिनट में पूछ सकते हैं कोई। जरा सा ललिता जी, जरा सा वो बीच में आपकी आवाज बंद हो गई थी जब आप हादसे से बता रहे थे, स्वयंभू रमण समुद्र का तल जो बता रहे थे ना, उसमें आपकी आवाज थोड़ी सी बंद हो गई थी बीच में। अच्छा, तो हाँ, ये स्वयंभू रमण समुद्र जो चित्रा पृथ्वी के जो तल है, समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र का जो तल है वो आपने बताया चित्रा पृथ्वी से नीचे है। चित्रा पृथ्वी से नीचे, हाँ, चित्रा पृथ्वी 1000 योजन की है ना, चित्रा पृथ्वी जहाँ शुरू होती वहां पर है,
वहां हाँ। पर मतलब हाँ वहां हाँ। उसके नीचे, जहाँ से चित्रा पृथ्वी, जैसे मान लीजिए हम लोग इस पर रहते हैं, हाँ ठीक है, दिखाई हाँ। दे रहा है, हम हाँ, लोग हाँ। इसके ऊपर रहते हैं और चित्रा पृथ्वी यहाँ तक है, तो हाँ। समुद्र का भी जो सतह है, तल है, वो यहाँ है, यहाँ। नीचे का जो हाँ। है ना समुद्र, शुरू जहाँ हुआ समुद्र, वो भी यही है। तो मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि यदि यहाँ का कोई स्वयंभू रमण समुद्र, यहाँ का जो तिरंज है, वो यदि ऊपर की तल पर भी रहेगा, आप बोल रहे ऊपर की तल पर रहेगा, तो 1000 योजन उसका स्पर्श नहीं हुआ नीचे का, तो मतलब वो ऊपर की माने समुद्र के ऊपरी सतह पर है, हाँ। जहाँ चित्रा पृथ्वी खत्म हो रही है या स्वयंभू रमण समुद्र खत्म हो रहा है, हाँ। उस सतह पर है, तो उसका 1000 योजन स्पर्श नहीं होगा, यही ना? हाँ, नीचे के पर्दाश से। हाँ, तो इस तरह से दोनों तरह से है, जो कि जो धवला जी में आया है वो तो यही आया है। धवला जी में तो एक ही चीज आई कि भाई 1000 योजन नीचे का भी कम करो। इसमें हाँ। विशेष में हमको विशेष में मुनि महाराज ने ये समझा दिया कि भाई ये युक्ति संगत नहीं लगता 1000 योजन नीचे कम करना, क्योंकि वो नीचे सतह में भी रह सकता है ना, नीचे तल पर आराम करता रहता है, लोग तो पानी में आराम करता है और वहीं से मारणांतिक करे तो कोई हर्जा नहीं है, तब नीचे का नहीं घटेगा। तो इस पर एक ये भी बात आई कि भाई नीचे भी रह सकता है तो ऊपर भी तो रह सकता है, तैरता भी तो है वो पानी के ऊपर, ऐसा तो है कि नीचे ही रहता है। तो इस तरह से दोनों कथन बन जाएगा। नहीं ललिता जी, चित्रा पृथ्वी और स्वयंभू रमण का ऊपरी भाग तो एक ही है ना, मतलब एक ही जगह है। नहीं, चित्रा से नीचे लिखा है ना यहाँ, चित्रा पृथ्वी के नीचे 1000 योजन। हाँ, चित्रा पृथ्वी जो हम लोग है ना, चित्रा पृथ्वी हम लोग जो रहते हैं, चित्रा पृथ्वी 1000 योजन मोटी है, 1000 योजन मोटी ही में सारी चीज आ रही है, क्योंकि उसके नीचे अगर हम घटाएंगे, मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए हम लोग कह देते हैं कि चित्रा पृथ्वी से के और नीचे वाली सतह पर, तो नीचे वाली सतह पर त्रियंश नहीं, मनुष्य को नहीं भी लेते, मनुष्य तो 2.5 दीप में पाए जाते हैं, मनुष्य की तो कहानी छोड़ दीजिए, तो त्रियंश भी उससे नीचे नहीं पाए जाएंगे ना, उसके नीचे तो खरभाग का दूसरा की मोटाई 1000 योजन है, तो उसके नीचे वाले तल हो गया क्या? हाँ, उसके नीचे तो खर भाग में वैमानिक देवों के भवन चालू हो जाते हैं, है ना, इसलिए उससे नीचे तो हो ही नहीं सकता है ना। हाँ, समझ गई। नहीं, भवन दीदी प्रणाम। मैं कहती हूँ कि जो महामत्स्य है स्वयंभू रमण द्वीप में रहने वाला, उसकी ऊंचाई भी 1000 योजन है और समुद्र की ऊंचाई भी 1000 योजन है, तो वो समुद्र में तो चलेगा ना? ऊंचाई थोड़ी 1000 योजन नहीं है, 250 योजन है, 1000 लंबा है, 500 चौड़ा है, 250 मोटा है। अच्छा, है ना? प्रणाम। हाँ, ये तो मुझे याद है तो बता देती हूँ, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि इतनी चीजें मुझे याद रहे। इसका तो याद रहता है, स्वयंभू रमण वाला महामत्स्य का तो जैजुनिन दीदी। दीदी मुझे एक बात ये जाननी थी, ये जो वायु का एक जीव है वो समुद्र घात करते हैं तो कैसे करते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया। वायु का समुद्र, ये वैक्टीरिया जो समुद्र घात है, वैक्टीरिया वो वायु का एक जीव कैसे करते होंगे वैक्टीरिया? छोटी मोटी समुद्रघात तो हम लोग वायु का देखते ही हैं, कैसा झंझावात आता है, क्या क्या नाम रहता है, डेल्टा और क्या क्या नाम रहता है। अच्छा। वो समुद्रघात ही तो है, उसकी विक्रिया ही तो है। अच्छा, वो विक्रिया ही है वायु की। अच्छा, मैं ये पढ़ रही थी इस प्रश्न का, तो मुझे यहाँ पर शब्द मेरे आंखों में गया, तो मैंने कहा विक्रिया है, अपने स्वभाव से बह रही तब तक ठीक है, और विक्रिया कर लेती तो झंझावात चला देती है, लाखों पेड़ गिरा देती है, लाखों घर गिरा देती है, समुद्र के तूफान ला देती है ना, क्या क्या कर देती है। देखिए उसकी विक्रिया देखिए कितनी तीव्र है, क्या क्या कर देती है, पूरे समुद्र को ही उल्टा पलटा कर देती है। तो ऐसे तो जल का भी हो जाएगा। जल कायिक जीवों के लिए आया है कि वो समुद्रघात नहीं कर पाते, वो इसलिए उनका आया है क्योंकि अगर आप उसको बहने के हिसाब से, तो उसका तो बहना स्वभाव ही है ना, वो नहीं भी समुद्रघात कर रहा, आप कहीं पे जल गिरा दो तो वो क्या होगा, बहेगा ही नीचे की ओर, है ना, वो समुद्रघात थोड़ी कर रहा, उसका बहना स्वभाव है। तो तूफान आता है। हाँ, नहीं तूफान वो हवा का है, जो तूफान आया वो हवा का है, हवा के तूफान से वो जल फेंका गया है ना, तो चूंकि जल का वैसा स्वभाव, इसलिए जल कायिक जीवों की विक्रिया नहीं आती है, विक्रिया अग्नि कायिक की आती है और वायु कायिक की आती है। और दीदी राजू, जैसे रज्जु प्रतर,
और राजू में कोई अंतर है शब्द में? रज्जु प्रतर हाँ। आता है और राजू शब्द आता है, इन दोनों में क्या आएगा अंतर? रज्जू 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 राजू एक ही है ना। रज्जू, पहले बात तो रज्जू और राजू एक ही है। एक राजू मतलब एक राजू, इसमें और कोई कथन नहीं है, कोई भी चीज नहीं। और एक राजू का जब हम किसी चीज से स्पर्शन निकालना चाहते हैं तो घन राजू लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक कमरा है, हम घन राजू की घन निकालने के लिए क्या करते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करते हैं ना, इस तरह से तब घन होता है। और जगत प्रतर क्या हो, जिसको हम लोग यहाँ पर राजू में क्या कहते हैं? जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, यानी 7 गुना जगत श्रेणी कितनी है? 7 राजू की है। तो 7 राजू गुना 7 राजू गुना 7 राजू 343 घन राजू। वो राजू क्या हो जाता है? घन कहलाने लगता है। तो यहाँ पर खास करके स्पर्शन में जब स्पर्शन घटेगा, आचार्य कहते हैं जब घन राजू को स्पर्श करेगा। खाली लंबाई में मान लीजिए स्पर्श करता है तो आचार्य कहते हैं कि वो नहीं घटेगा, क्योंकि खाली लंबाई में तो 7 राजू कर लिया, लेकिन नीचे मान लीजिए जहां से कर रहा है वहां केवल जगत प्रतर बना। जगत प्रतर का मतलब उसने केवल लंबाई और चौड़ाई को स्पर्श किया, यानी 7 गुना 7, यानी केवल जगत प्रतर का मतलब हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं एरिया, क्षेत्रफल, जिसको हम लोग कहते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक राजू को मान लीजिए वो स्पर्श करता है, केवल ऊपर 7 राजू करता है, ऊपर के प्रदेशों को नहीं कर पाता है, तो वो घन राजू में नहीं बैठता है। वो कब बैठेगा? नीचे से ऊपर तक एक राजू चौड़ा, एक राजू लंबा, एक राजू ऊंचा अगर स्पर्श करेगा सारे आकाश के प्रदेशों को, तो उसका स्पर्शन होगा एक राजू। ठीक है, थैंक यू दीदी। ठीक है, जिनवारी स्तुति करते हैं। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदे मानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।